जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान प्रकाश वैष्णव जी का। और प्रकाश वैष्णव ग्राम जोताया, पंचायत समिति जोताया, अजमेर राजस्थान से हैं। तो इन्होंने बहुत दिनों से एक कमेंट को हमारे चैनल पर डाल रखा है और बार बार यही कहते हैं कि आपसे ही आशा है, आप ही हमारे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। बाकी किसी भी चैनल वाले ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, इस पहेली का उत्तर नहीं दिया है। इनकी पहेली है, पीसने वाली पीहर गई, पौबा ली छे पेट में, पावड़ा रोटी खाके जाजो, गेहूं उबा छे खेत में। दोस्तों, इस पहेली का उत्तर हम काफी लंबे समय से खोज रहे थे। तो दोस्तों, इसका उत्तर आज हम देने जा रहे हैं। तब तक आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो दोस्तों, ये पहेली साधारण नहीं है, ये पहेली निर्गुण भक्ति की है और इस पहेली को निर्गुण भक्ति में ही लगाया जा सकता है, बाकी अन्यत्र नहीं। तो आध्यात्मिक होने के साथ साथ पहेली कुछ गूढ़ रहस्य भी लिए हुए है। तो क्या होता है, पहली लाइन में लिखा है कि पीसने वाली पीहर गई और पौ वाली अर्थात रोटी बनाने वाली पेट में है। पौ वाली छे पेट में। पामड़ा, पामड़ा कहते हैं दोस्तों राजस्थान में मेहमान या अतिथि को, के अतिथि आप रोटी खा के जाना। और गेहूं बाछे खेत में, जो गेहूं है वो खेत में बोए हुए हैं, घर पर आटा फाटा कुछ नहीं है। जब वो गेहूं आ जाएंगे तभी रोटी बनाई जा सकती है। तो दोस्तों, पहेली का साधारण अर्थ तो ये हुआ, लेकिन ये पहेली लगती है आपकी कि पहली लाइन में जो लिखा है कि पीसने वाली पीहर गई। पीसने वाली दोस्तों आत्मा होती है। आत्मा जो होती है, इस जगह पर पीसने वाली उसको कहा गया है। तो वे पीहर गई हुई थी, अर्थात वे तो ईश्वर के वहां जा चुकी थी। और पौ वाली छे पेट में। पौ वाली अब कौन हो गई? पौ वाली वही आत्मा हो गई, उसी का नाम यहां आत्मा का ही पौवाली रखा गया है। पौवाली उसी आत्मा को कहा गया है जो कि किसी के यहां जाकर के जन्म लेगी। अब वे किसी के पेट में अर्थात गर्भ में पल रही है। और आगे लिखा है, पामड़ा रोटी खाके जाजो। अब पामड़ा कौन हुआ इस जगह पर? दोस्तों, पामड़ा जब बच्चे का जन्म हो गया, समस्त संस्कार उसके हो गए, लेकिन एक मृत्यु का देवता जिसे हम यमराज कहते हैं, वो दोस्तों बार बार आके ये देखता है कि मैं कब जाके इस आत्मा को खींचूं और पुण्य प्राप्त करूं। तो दोस्तों, वो लेने वाला वो पामड़ा बन के आता है उस जगह पर। जो यमराज या यमराज के दूत होते हैं वो पामड़े होते हैं। तो पामड़ा रोटी खा के जाना, लेकिन रोटी कब खाएगा वो? जब उसकी कार्य सिद्धि होगी। गेहूं वाछे खेत में। गेहूं का मतलब है इस जगह
जीवन रूपी गेहूं। इंसान जब जन्म ले लेता है और जन्म लेने पर उसका जो जीवन रूपी गेहूं होता है वह खेत माना गया है। ये जीवन खेत माना गया है और इसमें जो आत्मा पल रही है, ये शरीर जो बड़ा हो रहा है, ये गेहूं का पेड़ है। तो ये खेत में बोवा हुआ है, इसको संज्ञा दी गई है। तो ये जब पक जाता है तभी तो इसको काटा जाएगा और तभी वह अतिथि रोटी खा सकता है, अन्यथा नहीं। तो ये समस्त पहेली इस जीवन पर है। इंसान जब मर जाता है तो आत्मा उसकी पीहर जाती है। हर किसी को पीहर जाना होता है, नैहर जाना होता है दोस्तों। तो उस इंसान की आत्मा पीहर गई हुई थी और उस इंसान की आत्मा फिर पीहर जाने के उपरांत उसे किसी के गर्भ में स्थापित किया गया। तो वह आत्मा पौवाली हो गई और फिर वही आत्मा जब छोटी थोड़ी जन्म लेकर के बड़ी हो गई और बड़ी हो गई तो उसके लिए वहां से प्रमाण पत्र आने लग गए कि अब आपको चलना होगा। बुलावा आ गया वहां से, लेकिन बुलावा तो आ गया, लेकिन उसके जीवन रूपी गेहूं जो हैं वो अभी पके नहीं है। और जैसे ही वो पक जाएंगे तो निश्चित है वो यमराज उस खेती को काट के तभी रोटी खा के जाएगा, अन्यथा नहीं। तो इस प्रकार से ये चक्र बना दिया गया है, क्योंकि इंसान जन्म लेता है और मरता है और जन्म लेता है मरता है। इस तरह का ये आवागमन इस संसार में बनाया हुआ है। तो ये जो कुछ है इस आत्मा के ही पीछे है। ये आत्मा जब यहां नहीं रहती है तो वो ये समझ लो कि पीहर चली गई। पीहर कहां हो गया? अब उसमें दोस्तों अलग अलग अपने अपने मतों के अनुसार कोई कहता है कि जो जितना भजन करता है वो उसी लोक को प्राप्त होता है। माना कि किसी व्यक्ति ने इतना ही भजन किया है कि उसको धर्मराज ही लेके जाता है या यमराज ही लेके जाता है। किसी व्यक्ति ने इतना तप कर लिया कि वह धर्म या यम के लोक से भी ऊपर जाता है। ये गीता में लिखा हुआ है। तो उस लोक में अपने कर्मों को भोग के पुनः यहाँ आता है। और किसी ने इतना शुभ कर्म कर लिया, इतनी तपस्या कर ली कि इन सभी से परे वह उस पार ब्रह्म में विलीन हो गई। तो समझ लो हमेशा हमेशा के लिए पीहर चली गई और इस तरह से फिर वो वापस नहीं आती है। लेकिन दोस्तों इन लोकों में घूम करके आत्मा पुनः वापस पृथ्वी पर आती है। पुनः उसकी जीवन लीला रूपी गेहूं बुझ जाते हैं और जब वो पावना आता है तो वो पावना उन गेहूं की प्रतीक्षा करता है कि ये कब पक रहे हैं और मैं ले चलूं इसको। तो श्रीमान प्रकाश वैष्णव जी, आपकी पहेली का उत्तर निर्गुण भक्ति में लगता है, आध्यात्मिक में लगता है, अपने शरीर पर ही लगता है, अपनी आत्मा पर ही लगता है। तो मैं समझता हूं आपको आपकी पहेली का उत्तर मिल गया होगा। इसलिए अब आपसे और मेरे समस्त श्रोतागणों से निवेदन है कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे इस वीडियो को और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस करते रहें। आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।